यहां पर एक और बवाल होता है। एक और जून 2026 की साइकिल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। यहां पर कोर्ट तक के अब जो है मसले चल चुके हैं, क्योंकि यूजीसी नेट जून 2026 बीच मझधार में फंसा हुआ है। अब कोर्ट की हेयरिंग होती है, यहां पर अपडेट आती है। क्या है वो अपडेट, यहां पर सारी की सारी डिस्कशन होने वाली है। आगे क्या होने वाला है, दिसंबर के लिए पढ़ें या ना पढ़ें, जून का इंतजार करें, बच्चे बहुत ज्यादा असमंजस में हैं। और एक एक करके यहां पर बच्चों का मनोबल जो है अब गिरता जा रहा है, क्योंकि अब बच्चों को कोई उम्मीद ही नहीं है। कई बच्चे मुझे ऐसा लिख रहे हैं, सर हमने तो ये सोचना ही छोड़ दिया है कि हमने कोई एग्जाम भी दिया है यूजीसी नेट का। ना सरकार कुछ बोल रही है, ना ही कुछ रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज इसका कोई जवाब दे रही हैं। हम एजुकेटर और आप स्टूडेंट्स जो हैं अपना बहुत ज्यादा जोर लगा चुके हैं, ऑफिस भी जा चुके हैं, लेकिन वहां से कोई भी कंक्रीट आंसर नहीं मिलता। हर बार हमें यह कहकर टाल दिया जाता है कि आप वेबसाइट चेक करते रहिए, बहुत जल्दी आपको रिजल्ट या आपकी आंसर की आ जाएगी। इसी बीच एक और मामला सामने आ जाता है कि सोशियोलॉजी का पेपर जब लीक हुआ, जब सोशियोलॉजी के पेपर की सारी जानकारी आपको ऑलरेडी इंटरनेट पर अवेलेबल हो गई थी, उसके बाद जब पेपर कराया गया तो वो सारा का सारा पेपर तो वेस्ट हो गया, क्योंकि बच्चों को ऑलरेडी क्वेश्चंस पता थे। इसके बाद यहां पर कहानी आती है कि सोशियोलॉजी के ऊपर कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे। इधर से मॉनसून सेशन जो है वहां पर चल रहा है पार्लियामेंट के अंदर, और इस तरफ बच्चे यूजीसी नेट के बीच मझधार में फंस चुके हैं। नीट के ऊपर इतना ज्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन क्रिएट हो गई पूरे हिंदुस्तान के अंदर, फिर आखिरी में उसका रिजल्ट जो है या उसके ऊपर जो है बातचीत कर ली गई और रिस्पेक्टिव चीजें जो है वहां पर हुई। अब इसके बाद कोर्ट की होती है हेयरिंग, जहां पर यह बात सामने आती है कि अब हम यूजीसी नेट का क्या करें, एनटीए से हम किस तरीके से बात करें। तो वहां पर कोर्ट की हेयरिंग थी और वहां पर कुछ नहीं सामने आया है। वहां पर सीधा सीधा कह दिया गया है कि अब अगली डेट डलेगी, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, नहीं मिल रहा तो इंसाफ नहीं मिल रहा। तो यहां पर अब अगली तारीख जो है 3 नवंबर तक की दे दी गई है। क्या बच्चे 3 नवंबर तक वेट करेंगे यूजीसी नेट के रिजल्ट का या आंसर की का, या सोशियोलॉजी के ऊपर कोई टेक लेगा रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट या रिस्पेक्टिव अथॉरिटी या रिस्पेक्टिव एजेंसी। अब क्या होगा ये पूरा का पूरा माजरा, इसके ऊपर बहुत ज्यादा चर्चा का विषय है, बहुत ज्यादा माहौल अब गर्म है। अब हमें क्या करना चाहिए, हम लगातार जो है एनटीए से कनेक्टेड हैं। एनटीए से कनेक्ट होने का मतलब यह है कि वो हमेशा ही हमें कुछ ना कुछ ऐसा कह दिया जाता है कि हमें ये लगता है कि हाँ चलो और एक हफ्ता वेट कर लेते हैं, या और चलो 10 दिन वेट कर लेते हैं। हमने लगातार, हमारा जो एग्जाम खत्म हुआ था गाइस, हमारा एग्जाम सब कुछ कर करा के सर 5 जुलाई को एग्जाम खत्म हुआ, जो कि जालंधर में टेक्निकल ग्लिच की वजह से जो आखिरी एग्जाम कंडक्ट हुआ, तो वो 5 जुलाई को एग्जाम जो है खत्म होता है। अब उस 5 जुलाई को गए हुए भी आज आप 8 अगस्त को ये वीडियो देख रहे हैं, या आप ये वीडियो 7 अगस्त को देख रहे हैं, है ना, 7th of अगस्त को आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो अब बात यह है कि सर 5 जुलाई से 7 अगस्त, एक महीना बीत चुका है, कोई खोज खबर नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। इस बीच जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पेपर आ गया, इसके ऊपर भी कुछ इशू बना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसको कोई इशू बनाने वाली बात है, क्योंकि हर बच्चा जो पढ़ रहा है वो सब कुछ ही पढ़ रहा है। तो उसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अगर कर भी लिए सवाल तो क्या ही दिक्कत है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कोई इसमें मसला था नहीं। दूसरा मसला यहां पर आता है कि सर आपका जो सोशियोलॉजी का एग्जाम है ना, उसके ऊपर कुछ बात कीजिए, लेकिन कोई बात नहीं हुई। बात हुई कि सर आंसर की दीजिए, है ना, आंसर की दीजिए, कोई बात नहीं हुई। सर रिजल्ट के ऊपर कोई है आपके पास न्यूज? नहीं सर, रिजल्ट के ऊपर भी कोई न्यूज नहीं है। अच्छा जी, चलो जी कोर्ट चलते हैं। फिर हम कोर्ट जाते हैं सर, है ना, कोर्ट जाते हैं, हमारी जो है वहां पर डेट लगती है, लेकिन उस डेट पर कह दिया जाता है कि बेटा अगली डेट पर आना, है ना, और आप आना 3rd of नवंबर के आसपास, नवंबर के आसपास। अब बच्चों के मन में सवाल ही आ जाता है कि क्या नवंबर तक वेट करना पड़ेगा, या उससे पहले हमें कोई जानकारी मिलेगी एनटीए की तरफ से, या हमें मॉनसून सेशन खत्म होने का इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि मॉनसून सेशन के अंदर अगर ये बात उठ जाती है, कोई आंसर की आ जाती है या कोई प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हो जाती है, तो फिर मॉनसून सेशन में भी उसकी जवाबदेही की जाएगी, है ना, जवाब मांगे जाएंगे। तो यहां पर बहुत ही सिचुएशन अभी प्रॉब्लमैटिक बनी हुई है। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद जो था वो सिर्फ इतना था कि मैं आपको बता सकूं कि अभी करंट सिचुएशन क्या है ना। जो भी बच्चे इस सिचुएशन से वाकिफ नहीं थे उनको इस सिचुएशन से वाकिफ कराना था। और बहुत सारे बच्चे जो हैं अभी इस बात से परेशान हैं कि अब आगे क्या करें। गाइस देखो, समय किसी के लिए रुकता नहीं है ना। उनको आंसर की निकालनी होगी, वो रातों रात निकाल देंगे, राइट। हमारा काम है कि
थोड़ा सा रिलैक्स करना, थोड़ा सा पेशेंस के साथ आगे चलना, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई चारा भी नहीं है ना। आपके पास कुछ और कोई सोल्यूशन है तो आप मुझे बताइए, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ हम वेट कर सकते हैं, है ना। हम थोड़ा अपने आप को काम रख सकते हैं, और जरूरत अगर पड़ती है तो हम फिर से एनटीए के ऑफिस चल सकते हैं और उनसे जवाब मांग सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा ही नहीं है, क्योंकि नोबडी इज गिविंग अस द कंक्रीट आंसर कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है या होने क्या वाला है। 3 नवंबर का मतलब क्या अब स्टूडेंट्स अगले 4 महीने अपने खराब करेंगे? क्योंकि किसी का पीएचडी एडमिशन रुका हुआ है, किसी को आगे जाकर जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, किसी को जो है अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी है, किसी को अपने आप को सोसाइटी में ऊपर करना है, लेकिन वो सारी चीजें यहां पर आकर रुक जाती हैं। तो मेरी बस आपसे यही गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, एज अ बड़ा भाई मैं आपको समझाना चाहता हूं कि थोड़ा सा पेशेंस और रखते हैं, नहीं तो फिर इसके ऊपर जो है हम किसी ना किसी तरीके से आप लोगों के लिए कुछ ऐसा जरूर करेंगे ताकि आपको थोड़ा सा और शांति मिले, आपको जो है एक कंक्रीट आंसर मिले। आप हम पे भरोसा रखिए, पीडब्ल्यू यूजीसी नेट की टीम आपके साथ है, मैं आपके साथ हूं, मेरी पूरी टीम आपके साथ है। हम यहां पर कुछ ऐसा जरूर आपके लिए सॉल्यूशन निकालेंगे जिससे कि हम आगे बढ़ पाएं। तो अभी की सिचुएशन यही थी कि 3 नवंबर तक का इंतजार है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वहां तक का इंतजार होगा, उससे पहले ही कुछ ना कुछ यहां पर सॉल्यूशन निकलेगा, और जो भी सॉल्यूशन निकलेगा वो आपके सामने सबसे पहले आएगा। वरना पीडब्ल्यू यूजीसी नेट अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा आपके लिए कुछ और अच्छा करने की। थैंक यू सो वेरी मच गाइस, हमारे साथ जुड़े रहिए, कुछ नया कुछ बेहतरीन हम आपके लिए आगे लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।